अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोग से इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें और साथ ही साथ जो वीडियोस देखते हैं उसको लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडा नंबर 1 पे बात करेंगे जो कि बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे। इसकी क्लिप्स वायरल हो गई हैं, हैशटैग चल रहे हैं क्योंकि इमरान खान के हवाले से बेरोज अफजारी ने एक पॉडकास्ट में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कही हैं। FHM आई थिंक ये एक चैनल है और इस पर जो ये पॉडकास्ट जैसे पब्लिश हुआ और अब हम देख रहे हैं कि जो पॉडकास्ट है वायरल होने के बाद इसकी क्लिप और तनकीद की ज़द में आने के बाद ये चैनल से जो पॉडकास्ट था ये हटा दिया गया। जो बेरोज अफजारी के साथ किया गया है इसको हटा दिया गया है। बेरोज अफजारी ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो ये है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के सामने आ रहा है, मैंने खुद साथ पी है। बेरोज अफजारी ने इमरान खान की शराब नोशी की तस्दीक कर दी है और कैदी नंबर 804 जिदे का आप लिख लें क्योंकि वो सच्चा है। बेरोज अफजारी ये कह रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि मैंने शौकत खानम में इमरान खान के साथ 24 साल गुजारे हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा है, बेरोज अफजारी ने बताया है इस पॉडकास्ट में कि 2007-8 में MQM ने कराची में इमरान खान के दाखिले पर पाबंदी कर रखी थी। मैंने इमरान खान से कहा कि आपके साथ क्या मसला है, आप मीडिया पर क्यों अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जिस पर बेरोज अफजारी के मुताबिक इमरान खान का जो जवाब था कि यार तुझे नहीं पता, आगे एब्यूज़िव लैंग्वेज है वो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ म्यूट भी कर दी गई थी। बेरोज अफजारी ने बताया कि मैंने उन्हें कहा कि ये बात हमें भी पता है कि वो बुरे हैं, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन वगैरह की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो बुरे हैं, लेकिन आपको कहने की क्या ज़रूरत है। यानी इमरान खान को उन्होंने कहा बेरोज अफजारी ने कि आपको कहने की क्या ज़रूरत है, वो हमें पता है कि जो अल्ताफ़ हुसैन हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन आप टीवी के ऊपर ये बातें क्यों करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, हालांकि मैं दुरुस्त बात इमरान खान को कह रहा था। बेरोज अफजारी ने मज़ीद कहा कि खान साहब की खामी यही है कि उनमें लचक नहीं है। मज़ीद उन्होंने ये दावा किया कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। बेरोज अफजारी ने यह दावा किया है इस पॉडकास्ट में कि इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कोकेन पीते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ख़ुद इमरान खान साहब के साथ बहुत दफ़ा जो शराब है वो पी है, लेकिन इमरान खान जो है वो एक ड्रिंक के बाद नहीं लेते, यानी वो एक पैक के बाद वो ड्रिंक नहीं लेते। ये उन्होंने दावा किया, जिसके बाद जो है ये वीडियो 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उनकी क्लिप्स वायरल हो गई और ये जो पॉडकास्ट है ये दोबारा से डिलीट कर दिया गया है। अफसोस की बात है कि मुल्क इस टाइम कहाँ जा रहा है, हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, हमारा मुल्क किस दाने पे खड़ा है, गुर्बत है, आवाम पिस रही है, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो ठीक नहीं है और हमारे जो रैंकिंग है कंट्री की वो ठीक नहीं है, हमारा पासपोर्ट किस जगह चला गया है। हम हर तरह से जो है हमारा मुल्क इस टाइम तबाही के दाने पे खड़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम जो इशू है वो ये कि इमरान खान ने कब शराब कितनी पी, किसके साथ क्या रिलेशन बनाया, किसके साथ बेडरूम की क्या वीडियोस हैं हमारे सियासतदानों की, ये हमारे सीनियर एक्टर्स आके ये इस टाइम बातें कर रहे हैं, जस्ट जन व्यूज़ की खातिर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहुत अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं और इस तरह की बातें करना, इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सी ऐसी पब्लिक है। बहुत से लोगों को मेरी बात चुभेगी कि जो शराब ना करती हो, जो नशा ना करती हो, छोटा मोटा बड़ा हर किस्म का हर तरह का हमारी पब्लिक इस टाइम नशा कर रही है। हमारे स्टूडेंट्स किस तरफ जा रहे हैं, आप अपने नशे के लिहाज से अपनी रैंक देख रहे हैं, आप अपनी नौजवान नस्ल को देख लें, वो इस टाइम आइस नशे में जो है वो डूबी हुई है। लेकिन इस टाइम जो मसला है वो शराब, नशा, बेडरूम वीडियोस और इस तरह की है। एक मैच्योर नेशन हम नहीं बन रहे, अपनी जो एक मैच्योर टॉपिक्स के ऊपर हम बात नहीं करते। मैच्योर टॉपिक चंद जो है व्यूज़ के लिए हम इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू करके चंद व्यूज़ लेने के लिए हम ये बात करते हैं और बाद में हमें यही पॉडकास्ट जो है वो डिलीट करने पड़ जाते हैं। खैर ये बड़ी अफसोसनाक एक ख़बर थी जो आप लोग से मैंने शेयर की। शर्मिंदगी की भी बाइस बनती है हमारे लिए ऐसी खबरें। खैर सेकंड एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। छुट्टियों के हवाले से जो सरकारी छुट्टी होती है, कभी हफ्ते को इंक्लूड कर दिया जाता है तो दूसरी हुकूमत आती है वो ये सोच विचार करती है कि ये छुट्टी जो है वो ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जो हफ्ते की छुट्टी है वो रखनी चाहिए नहीं। जो भी हुकूमत आती है वो खैर अपने मुनासिब अपने हिसाब से वही छुट्टी ख़त्म करती है और फिर दोबारा से छुट्टी को जो है वो बहाल कर दिया जाता है। अब ख़बर ये है कि जो हफ्ते की छुट्टी है उस हवाले से ये खबर आ रही है, क्या वफाकी सरकारी मुलाजमीन की हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की जा रही है। तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। हफ्ते की तातील से बिजली समेत दीगर अखराजात में कोई भी कमी नहीं आ रही। मुतल्लिका हुकाम ने
حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ جو ہفتے کی چھٹی سے کوئی بچت نہیں ہو رہی، کوئی بجلی کی بچت نہیں ہو رہی، تو یہ چھٹی جو ہے وہ ختم کرنے دینی چاہیے۔ تجاویز پیش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قومی امکان ہے کہ وفاقی سرکاری ملازمین کی ہفتے کی جو چھٹی ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اس حوالے سے حکومت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہفتے کے تعطیل کی صورت میں بجلی سمیت دیگر امور میں کوئی بچت نہیں ہو رہی اور اخراجات ویسے ہی ہیں، البتہ اس سے سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علامہ عزیز ذرائع کے مطابق 1 جولائی سے تمام محکموں میں ہفتہ وار تعطیل صرف اتوار کے روز ہی ہوگی۔ یہ ایک عام خبر ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے تھوڑی سی بری خبر ہے کہ ہفتے کو وہ اپنے 2 چھٹی ہوتی تھی تو کچھ کام وغیرہ نمٹ جاتے تھے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سائلین کو بھی مشکل ہو رہی ہے جو اپنی آتے ہیں اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے سرکاری اداروں میں جانا ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی ان کی شکایات ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں سرکاری اداروں میں، تو وہ صحیح طریقے سے شاید سنی بھی نہیں جا رہی اور اس پہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، ان میں مشکلات آ رہی ہیں۔ تو جو ہفتہ وار چھٹی ہے وہ ختم کرنے کی کہہ دیا گیا ہے کہ جو ہفتہ وار چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ افسوسناک خبر دے رہی ہوں۔ خیر اب کیونکہ جو چھٹی ہے وہ 2 چھٹیاں بڑی خوشی گزارتے تھے جو سرکاری ملازمین ہیں، 2 دن ہوتے تھے تو کافی ریسٹ بھی ہو جاتا تھا اور گھر کے جو کام ہوئے وہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن خیر اب یہ ایک ہی دن میں سارے کام کرنے ہوں گے۔ اچھا دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جو فیصل واوڈا کے حوالے سے ہے۔ فیصل واوڈا جو کہ جنہوں نے توہین عدالت کیس ہے ان کے اوپر اور جو مصطفیٰ کمال ہے ان کے اوپر بھی ہے، انہوں نے عدلیہ خلاف بیان دیے تھے، جو ججز ہیں ان کے خلاف بیان دیے تھے، اس حوالے سے فیصل واوڈا کا توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا جواب 16 صفحات میں مشتمل ہے۔ فیصل واوڈا نے توہین عدالت نوٹس پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ فیصل واوڈا نے جواب میں کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں تھا، پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی بہتری تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے، توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جائے۔ اس سے قبل عدلیہ مخالف بیان پر ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے بھی غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ خیر یہ ایک خبر ہے، میں نے آپ لوگوں سے آج کی بڑی امپورٹنٹ خبریں جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں۔ مزید جو بھی خبریں آتی ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہیں وہ آنے والی ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ولاگ میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔